वेलकम टू प्रीशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंस सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने एग्रीमेंट टू सेल टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज हम सेल डीड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेल डीड। सेल डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो फॉर्मली सेलर से बायर को प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफ़र करता है। यह रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि यह एविडेंस ऑफ सेल के रूप में सर्व करता है और उन टर्म्स और कंडीशन को आउटलाइन करता है जिनके अंडर प्रॉपर्टी सोल्ड की जा रही है। सेल डीड को उस जुरिडिक्शन में एप्लीकेबल लॉज के अनुसार एग्जीक्यूटेड किया जाना चाहिए जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है। देन नेक्स्ट आता है की फीचर ऑफ सेल डीड। इसके अंदर फर्स्ट आता है पार्टी इन्वॉल्व। तो इसके अंदर सेलर जिसे वेंडर कहा जाता है और बायर जिसे वेंडी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसमें आइडेंटिफाई करके उनके डिटेल्स के साथ साथ नेम, एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड होता है। देन नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। इसके अंदर बेची जा रही प्रॉपर्टी का क्लियर एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना होता है जिसमें उसका लोकेशन, बाउंड्री, साइज और एनी अदर यूनिक आइडेंटिफायर्स लाइक सर्वे नंबर, इस तरीके से इसमें डिटेल दी जाती है। देन नेक्स्ट आता है सेल कंसिडरेशन। इसके अंदर प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए बोथ पार्टीज द्वारा एग्रीड टोटल सेल प्राइस बताता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। इसके अंदर यह डिक्लेरेशन इंक्लूड है कि सेलर प्रॉपर्टी ओनरशिप बायर को ट्रांसफ़र कर रहा है और सेलर के पास प्रॉपर्टी सेल का लीगल राइट है। देन नेक्स्ट आता है इसमें पोजेशन। इसके अंदर यह स्पेसिफाई किया जाता है कि बायर कब और कैसे प्रॉपर्टी पर पोजेशन करेगा। देन नेक्स्ट आता है वारंटीज़ एंड रिप्रेजेंटेशन। इसमें टाइटल के रिगार्डिंग कोई भी वारंटी इंक्लूड हो सकती है, जैसे कि प्रॉपर्टी जो है वो एनकम्बरेंसेस और लेन से फ्री है और सेलर ने जो भी डिफेक्ट्स हैं उसको डिस्क्लोज किया है। देन नेक्स्ट आता है इसमें एग्जीक्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर सेल डीड पर दोनों पार्टीज साइन किया जाना चाहिए और लीगली एनफोर्सेबल होने के लिए इसे नोटराइज्ड एंड एनफोर्सेबल रिलेवेंट लैंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है गवर्निंग लॉज। इसके अंदर सेल एंड उससे अराइज होने वाले किसी भी डिस्प्यूट को गवर्निंग करने वाले एप्लीकेबल लॉज को इंडिकेट किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है सैम्पल फॉर्मेट ऑफ सेल डीड। तो इस तरीके से सेल डीड का सैम्पल फॉर्मेट आता है। तो फर्स्ट लाइन आती है इसमें, सेल डीड इज मेड ऑन दिस डे, जिस दिन से बना शुरू हुआ है, मंथ और ईयर और जो भी पार्टीज हैं। तो पहले सेलर की डिटेल आएंगी। सेलर मतलब वेंडर, इसकी सेलर का फुल नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंटेंट नंबर और उसको वेंडर के नाम से रेफ़र किया जाएगा। तो इस तरीके से डिटेल आएंगी। देन उसके बाद बायर जिसे वेंडी कहा जाएगा और इसके अंदर बायर्स का फुल नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कॉन्टैक्ट नंबर और उसको वेंडी के रूप से जाना जाएगा। देन इसके बाद जो वेंडर है वो एब्सोल्यूट और सोल ओनर है प्रॉपर्टी का, इसे डिस्क्राइब किया जाएगा नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें, और वो एग्री कर रहा है कि वो सेल करेगा वेंडी को इस टर्म्स और कंडीशंस में नीचे दिए गए हैं। तो फर्स्ट इसमें आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी जो है जिसकी सेल की जा रही है तो उसका एड्रेस और सिटी, स्टेट, जिप कोड और जो भी उससे रिलेटेड जो भी डिटेल डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर्टी की, बाउंड्री और साइज़ को लेकर, तो उसको इसके अंदर मेंशन किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है इसमें सेल कंसिडरेशन। इसके अंदर जो टोटल सेल कंसिडरेशन है प्रॉपर्टी की, जैसे अमाउंट है उसे मेंशन करना होगा इन नंबर्स में, देन उसके बाद इन वर्ड्स में, और जो भी रिसीव किया गया है वेंडर के द्वारा बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड उसको मेंशन किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। इसके अंदर वेंडर जो है वो सेल कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है वेंडी को, तो उस तरीके से इसमें डिस्क्राइब किया जाएगा। और इसके अंदर ऑल राइट्स, टाइटल एंड इंटरेस्ट उसके पास हैं, फ्री ऑफ ऑल एनकम्बरेंसेस और लेन और लीगल क्लेम से ये फ्री है। तो इस तरीके से इसमें डिटेल मेंशन की जाएगी। देन उसके बाद आएगा फोर्थ पॉइंट जिसके अंदर पोजेशन की बात करता है। इसमें जो वेंडर है वो हैंड ओवर करता है पोजेशन की प्रॉपर्टी को। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो वेंडी को देता है और जो वेंडी है मतलब जो बायर है वो उसके पास रिसिप्ट ऑफ पोजेशन है। देन उसके बाद
रिसिप्ट ऑफ पोजेशन को एक्नॉलेज करता है। देन नेक्स्ट आता है वारंटी। इसके अंदर जो वेंडर है वो वारंटी करता है कि जो वेंडर है वो उसके पास लीगल राइट है कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। दूसरा इसमें आता है जो प्रॉपर्टी है वो फ्री फ्रॉम एनी एनकम्बरेंसेस लेन एंड लीगल डिस्प्यूट से फ्री है। तो इस तरीके से डिटेल इसके अंदर मेंशन की जाएंगी। देन नेक्स्ट आता है इसमें गवर्निंग लॉज। तो इसके अंदर जो सेल डीड है वो गवर्न की गई है, तो इसका लोकल या स्टेट जो भी लॉ होगा और कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग है। देन उसके बाद विटनेस का आएगा। तो इस सेल डीड से रिलेटेड जो विटनेस है उनके सिग्नेचर आएंगे, जो मतलब जो ये चीज़ें लिखी गई हैं वो विटनेस के देख रेख में हैं, उसके एक्नॉलेज में है। तो उसके बाद सेलर के सिग्नेचर, प्रिंटेड नेम, उसके बाद बायर सिग्नेचर और प्रिंटेड नेम, उसके बाद विटनेस वन जो विटनेस होगा, फिर दूसरे विटनेस का नेम और सिग्नेचर, उसके बाद नोटरी एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद स्टेट, कंट्री और जिस मंथ, डे और ईयर है तो उसमें नोटरी पब्लिक जो है उनके सामने जो भी सेलर है या बायर है उसको प्रेजेंट वो अपीयर हुए हैं। तो इस तरीके से और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड उसके बारे में वो एक्नॉलेज करता है। तो इस तरीके से इसमें आएगा। देन उसके बाद नोटरी पब्लिक का सिग्नेचर, नोटरी पब्लिक नेम और कमीशन एक्सपायर्स आएगा। तो इस तरीके से सेल डीड का ड्राफ्ट बनता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। तो फर्स्ट इसमें हम बात करेंगे लीगल कंप्लियंस। तो इसके अंदर इंश्योर करें कि सेल डीड प्रॉपर्टी ट्रांसफर के रिगार्डिंग लोकल लॉज और रेगुलेशन को फॉलो करता है। देन नेक्स्ट इसमें आता है क्लियर डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर फ्यूचर डिस्प्यूट से बचने के लिए प्रॉपर्टी का डिटेल और क्लियर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना होता है, सेलर को प्रोवाइड करना होता है। देन नेक्स्ट आता है पेमेंट रिसिप्ट। इसके अंदर सेलर द्वारा पेमेंट रिसिप्ट की क्लियर एक्नॉलेजमेंट इंक्लूड होनी चाहिए। देन उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर जुरिडिक्शन पे डिपेंड, मतलब जुरिडिक्शन के बेस पर लीगली बाइंडिंग होने के लिए सेल डीड को रिलेवेंट अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर करने की ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल एडवाइस। इसके अंदर ये इंश्योर करने के लिए कि सेल डीड आपके इंटरेस्ट को एडुकेटली प्रोटेक्ट करता है, तो इसके अंदर रियल एस्टेट अटॉर्नी या प्रोफेशनल से कंसल्ट करना ठीक है। देन लास्ट में आता है कॉन्क्लूजन। इसमें प्रॉपर्टी के ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस में सेल डीड एक क्रिटिकल मतलब इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर सेल की टर्म्स का एक्यूरेटली डिटेल देकर और लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो करने को इंश्योर करके सेलर एंड बायर बोथ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और स्मूथली ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जिसके अंदर हम लीज डीड को पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।